नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्लस टू क्लास की एक वीडियो डाल रहा हूँ यहाँ पे। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाली जाती। तो आइए प्रिंसिपल वैल्यू को सॉल्व करने से पहले इसके जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक टी रेशियो है उनके वैल्यू के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 0 डिग्री लिखा है, 30 डिग्री लिखा है, 45 डिग्री दिया है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360 डिग्री। ये वैल्यू है। यहाँ पे 0 डिग्री तो 0 रेडियन के बराबर हो गया, 30 डिग्री आका पाई अपॉन आका 6 के इक्वल हो गया, 45 डिग्री आका पाई अपॉन आका 4 के इक्वल हो गया, 60 डिग्री आका पाई अपॉन 3 रेडियन, 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन, 270 डिग्री 3 पाई अपॉन 2 रेडियन और 360 2 पाई रेडियन। साइन की वैल्यू की बात कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा नज़र ले लेते हैं कि टेबल में वैल्यू क्या होती है। 0 डिग्री पर 0 होता है, 30 डिग्री 1/2 और यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2, 1 0 -1 एंड 0। ये कॉस की बात भी कर लेते हैं। कॉस 0 डिग्री 1 और 30 डिग्री पर √3 अपॉन आके बस 2, 45 डिग्री पर 1/√2, 1/2, 0 -1 0 एंड 1। बात कर लेते हैं डोमेन की, डोमेन और रेंज की। पहले इन्वर्स की बात छोड़िए, हमारे पास ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये इस तरह की वैल्यू होती है जिसमें साइन इन्वर्स की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती है या फिर आपका कॉस इन्वर्स, इस तरह की वैल्यू होती है। लेकिन पहले बात करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के जो साइन हैं उसके रेंज क्या निकलते हैं। यदि इस टेबल वैल्यू के आधार पर हम देखें तो सबसे लीस्ट वैल्यू क्या निकल रही है, -1 निकलता है और जो हाईएस्ट वैल्यू निकलती है वो निकलती है +1। देखिए तो यहाँ पे रेंज क्या पड़ रही है, -1, यानी कि ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब यानी कि -1 भी इंक्लूड है और +1 भी इंक्लूड है। यानी कि आपका जो आपका बस यदि मैं बात कर ले तो थीटा की बात कर ले तो थीटा जो आपका साइन थीटा की जो वैल्यू है वो साइन थीटा की वैल्यू -1 के इक्वल और उससे ग्रेटर देन बढ़ने वाली है और जो आपका +1 है उससे लेस देन और उसके इक्वल है। यानी कि -1 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू है वो सब साइन की वैल्यू रहेगी और -1 भी इंक्लूड होगा और 1। यदि हम इसको देखें तो ये किसको डालने से -1 निकलता है और किसको डालने से +1। जो +1 है वो तो डायरेक्ट तौर पर आपको दिख ही रहा है कि π/2 पर जाकर के आका +1 होता है। ये -1 कब होता है, ये -1 आपके पास यहाँ लिखा मैंने -π/2। यदि आप टेबल में देखें तो -1 का होता है 3π/2। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन लेकर के चला हूँ मैं यहाँ पे। देखिए ये आपके पास साइन आका 3π/2, यदि एंगल आका 3π/2 यानी कि आका 270 डिग्री हो तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। इसको लिखा 2π माइनस आका π/2 कर दिया। आप यदि इसको सॉल्व करते हैं 2 2 सा 4 बनेगा और 4 -1 करोगे तो 3π/2 बन जाएगा। बट जो आका साइन आका 2π माइनस आका π/2 है वो किसके इक्वल, देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। ये +1 में कुछ एक आइडेंटिटीज है। साइन आका 2π माइनस आका x, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, -sin है। मैंने +1 के जो आका ट्रिगोनोमेट्री की जो आका आइडेंटिटीज है उसमें एक वीडियो डाली है, उसको आप ध्यान से देखिए। वहाँ पे मैंने बिल्कुल एक डायग्राम के ज़रिए से ये चीज़ें समझाई हुई है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गया, -sin x के इक्वल हो गया। अब जब आपके पास फिर ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी एक और भी है कि साइन आका माइनस जो x होता है वो -sin x के इक्वल होता है। ठीक है, कहने का मतलब -sin x को हम क्या लिख सकते हैं, sin -x भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से मैंने इस चीज़ को क्या बना था, ये इससे बना, इस आइडेंटिटी के आधार पर माइनस का साइन आका π/2 बना। लेकिन ये जो साइन का माइनस बाहर का है वो अंदर भी जा सकता है, ये इस आइडेंटिटी के आधार पर। इसलिए आपका पास साइन आपका पास माइनस है, इसलिए मैंने डोमेन की जगह मैं क्या लिख दिया, माइनस का π/2 से लेकर के आका प्लस का π/2 कर दिया और ये इसके डोमेन हो गए और ये इसकी रेंज आ गई। अब बात कर लेते हैं कॉस की। कॉस की यदि आप टेबल में वैल्यू देखें, कॉस की वैल्यू भी जो लीस्ट वैल्यू सबसे कम वैल्यू होती है वो आपके पास -1 होता है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, +1।
जो हमारे पास वैल्यू जाती है वो इसी के ही बीच में रहती, -1 से कम नहीं आती है कॉस की वैल्यू और प्लस के 1 से ज़्यादा नहीं जाती, इसलिए इसकी जो रेंज बढ़ रही है -1 से लेकर 1 तक। अब आप देखो इसको, तो डायरेक्ट आप यहाँ वैल्यू देखिए कि आपका -1 कब होता है, आपका पाई पे, यानी कि 180 डिग्री पर आपका -1 होता है कॉस, और 0 डिग्री पर आपका 1 होता है। तो आप इसको, तो इस तरीके से मैंने 0, अब इसको जब हमने एक इंटरवल में लिखना है तो हम लिस्ट वैल्यू पहले लिखेंगे और हाईएस्ट वैल्यू बाद में लिखेंगे। तो 0 से पाई, ये क्लोज इंटरवल है, 0 भी इंक्लूड होगा और पाई भी इंक्लूड है, यहाँ भी आपका -1 भी इंक्लूड होगा और प्लस का 1 भी इंक्लूड होगा। अब बात कर लेते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट आपका बस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनता है। तो यदि आप साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड करते हो तो आपको लगेगा कि भी अब जो आपका साइन और कॉस की वैल्यू है वो तो -1 और +1 के बीच में रहती है, लेकिन जब आप यहाँ डिवाइड करोगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ डिवाइड तो यहाँ 1 भी आएगा, और यदि यहाँ पे डिवाइड करें तो आपका 1 से ऊपर की वैल्यू आएगी। तो इसके लिए आपका बस क्या हो जाएगा, यानी कि आपके टेंजेंट की जो वैल्यू है, जो रेंज बनती है वो -∞ से लेके +∞, जिसको मैंने क्या कर दिया, आर से डिनोट कर दिया। आर क्या है, रियल नंबर है। अब इसमें रियल नंबर है ओ, तो ये किसको डालने से, ये माइनस का π/2 से लेकर के प्लस के π/2 के बीच में डालें। यहाँ मैंने क्लोज इंटरवल नहीं लगाया, यहाँ क्या कर दिया मैंने, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये हो गया कि माइनस का π/2 और प्लस का π/2 इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं होगा इंक्लूड, क्योंकि आपका जो कॉस है 90 डिग्री पर, आप देख सकते हो कॉस आपका 90 डिग्री पर वो क्या होता है, 0। जब 1/0 कर दिया हमने ना, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन क्या होते हैं, डोमेन वो चीज़ होती है जो फंक्शन को डिफाइंड करते हैं। तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, माइनस का π/2 पर भी डिफाइंड नहीं होता है, प्लस के π/2 पे भी डिफाइंड नहीं होता, इसलिए इसके में क्या लग गया, ओपन इंटरवल लग गया, यानी कि -2 π/2 और प्लस के π/2 के बीच की वैल्यू रहेगी। जो भी -90 से लेकर प्लस के 90 के बीच में जो भी एंगल हो गए वो डिफाइंड करेंगे और उससे क्या निकलेगा, रियल नंबर। ऐसे कॉट की बात कर लेते हैं। कॉट भी आपका बस रियल नंबर ही देता है, क्योंकि वो कॉस अपॉन साइन होता है। अब जहाँ पे साइन की वैल्यू 0 बनती है ना, वो नहीं आएगा इसमें। आपका यहाँ पे लिख दिया 0 to आपका बस पाई लिख दिया, ये भी ओपन इंटरवल है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा, पाई भी इंक्लूड नहीं होगा, ये दो वैल्यू इंक्लूड नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइन की जो वैल्यू बनती है वो 0 बनती है। तो 1/0 जब भी आपका बस बनेगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये वैल्यू। आइए आगे करते इसको। अब बात कर लेते हैं सीकेंट की बात। सीकेंट क्या होता है, 1/cos होता है। आप देख रहे होंगे 1/cos होता है, जहाँ पे cos की वैल्यू क्या बनती है, 0 बनती है। आपके पास रियल नंबर निकलेंगे, लेकिन क्या नहीं निकलेगा, -1 से लेकर के आका +1 के बीच में जो वैल्यू आएगी, देखिए -1 आएगा इसमें, लेकिन क्या नहीं आएगा, -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब आपका 0 नहीं आएगा, बाकी रियल नंबर सारे आएंगे, ये दो वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। यानी कि आपका माइनस का 0.5 0 या प्लस का 0.5 ये वैल्यू नहीं आएगी, किस में, सेकंड में नहीं है, सेकंड में ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका पास ये रहेगा, कॉस की जो वैल्यू रहती है वो रहती है कॉस की, सेकंड की भी वही रहेगी, 0 से लेकर आपका पाई तक होगा, क्लोज इंटरवल है, लेकिन यह माइनस करके आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने क्या बाहर निकाल दिया, π/2 बानी, क्योंकि कॉस जब आपका π/2, देखो ना आपके पास जो इंटरवल है ये दिया गया है 0 से लेकर आका, 0 कहाँ होता है, 0 यहाँ होता है, और पाई कहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आका बस इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, यानी कि ये डोमेन है इसके, लेकिन बीच में ये π/2 भी तो आ जाता है। अब यदि मैंने आपको कहा कि सेकंड क्या होता है, सेकंड थीटा आपके पास 1/, आपके पास कॉस थीटा होता है। जब 1/cos थीटा हो गया तो कॉस आपका 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 1/0 वो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। अब ये वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो डोमेन वो होता है जो डिफाइंड करता है, इसलिए ये चीज़ इससे बाहर निकाल दी। अब कॉसिकेंट की बात कर लेते हैं। कॉसिकेंट क्या होता है, 1/, आपका बस साइन होता है, इसमें मैंने साइन का ही लिख दिया। तो यहाँ पे रियल नंबर, लेकिन क्या है, -1 और 1 के बीच की जो वैल्यू है वो नहीं आएगी इसमें। तो -1 और 1 तो आएगा, लेकिन ये नहीं। अब यहाँ पे साइन की क्या होती है, -π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक, लेकिन इसमें से क्या निकाल दिया बाहर, पाई बार। अब ज़रा आप समझ लीजिए, मैंने किसको ये तो आपका π/2 था ही,
लेकिन मैंने जो 3π/2 है, जब मैंने साइन को किया था सॉल्व, तो मैंने माइनस का π/2 भी ले गई, यानी कि इक्वलेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसके बीच में जब आप यहाँ से चलोगे, ऐसे चलोगे, तो यहाँ बीच में क्या आता है, पाई भी आता है। जब पाई आएगा, पाई साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। तो जब 1/0 क्या है, वो भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वो किसके इक्वल हो जाएगा, नॉट डिफाइंड के इक्वल हो जाएगा। तो डोमेन के अंदर ये चीज़ें नहीं आने वाली। अब बात कर लेते हैं, ये तो ठीक है। अब लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो है इन्वर्स का, कि इन्वर्स के अंदर अब देखिए, जब हमारे पास कोई फंक्शन है, मतलब फंक्शन मेरे पास ये है, मेरे पास ये फंक्शन है एफ है, ये फ्रॉम आपका ए टू बी है। जब मुझे ये लिखना है इन्वर्स इसका, जब मुझे इसका इन्वर्स लिखना है, तो मैं इसको चेंज करूँगा। जो आके रेंज है वो किस में आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे, और जो डोमेन है वो किस में चले जाएंगे, रेंज में चलेंगे। तो बिल्कुल इसका अपोजिट, जैसे हमारे पास पहले ये डोमेन थे तो ये रेंज थे, लेकिन ये जब हमने साइन इनवर्स थीटा लिख दिया तो ये हो गया डोमेन हो गई। डोमेन ये हो जाएगा -1 से लेकर 1 तक, और इसके रेंज क्या बन जाएगी, -π/2 से लेकर के प्लस के पाई। इसको ज़रा ध्यान में रखिए। फिर आका कॉस इनवर्स करोगे, इसके डोमेन आका बस ये है -1 से लेकर 1 तक, और इसका जो आके रेंज बनेगी 0 to π बन जाएगा। टेंजेंट के निकालेंगे तो इसके रियल है, डोमेन सारे रियल है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी रेंज बनेगी -π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक, लेकिन क्या इंटरवल रहेगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब माइनस का π/2 भी इंक्लूड नहीं होगा और प्लस का π/2 भी इंक्लूड नहीं होगा। फिर कॉट थीटा हो जाएगा, ये रियल नंबर रहेगा इसके डोमेन, और इसकी रेंज क्या बनेगी 0 to π, ये भी क्या ओपन इंटरवल। सेकेंड का रियल नंबर रहेंगे, 0 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब आपके पास क्या इंक्लूड हो गया, -1 से लेकर 1 के बीच में जो भी वैल्यू वो इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ 0 to π, और क्या बाहर निकाल दिया, π/2 बाहर निकाल दिया। यहाँ -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक क्या बाहर निकाल दिया, पाई बाहर निकाल दिया। बिल्कुल क्लियर। आइए ज़रा प्रिंसिपल वैल्यू की कर लेते हैं, किस तरह से निकालें। मेरे पास क्वेश्चन है ये, देखिए, साइन इनवर्स आका 1/2 हमने निकाली इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। क्या पूछा है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो बिल्कुल आपका साइन आका 1/2 इक्वल टू मैंने डाल दिया साइन इनवर्स, जो आका साइन इनवर्स आका 1/2 है, और यहाँ साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स कर दिया। पहले मैंने ये देखा है कि ये जो 1/2 है, टेबल के अंदर साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, यानी कि π/, आपके पास 6, यानी कि 30 डिग्री पर आपके पास होता है। तो मैंने 1/2 को क्या कर दिया, साइन आका π/6 ले गया। इससे क्या हो गया, साइन से साइन इनवर्स, मतलब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स आका 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, π/6 हो गया। और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2। देखिए मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। क्या दिया है, कॉस इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, ये निकाल। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये कॉस इनवर्स है, ये माइनस अपनी जगह में रहने चाहिए। हमने ये देखना है कि 1/2 कब होता है, तो कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, वो होते हैं π/, आपके पास 3। कहने का मतलब आपके पास कितने डिग्री पर होगे, आपके पास 60 डिग्री पर ये वैल्यू आती है। तो ठीक है, 60 डिग्री पर आती है, लेकिन बात यह है, ये कॉस इनवर्स, ये कॉस खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है माइनस। अब बात कर लेते हैं, कुछ एक आइडेंटिटी है जो +1 की आके जो मैंने वीडियो अपलोड करी है, उसमें मैंने अच्छी तरह से समझा है। तो यहाँ पे आपके पास कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, वो आपके पास 0 to आपके पास पाई होती है। यानी कि कहने का मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगी, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, या आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट है, यानी कि 0 to आपके पास पाई के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू रहती। तो हमने इस वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ले जाना है, लेकिन ये माइनस भी हटाना है, तो माइनस हटाएंगे। देखिए वैसे तो यहाँ लग रहा है हमें कि ये प्रिंसिपल है, लेकिन ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे माइनस लगा। तो आप इसमें ये करिए कि आपके पास कॉस, इसको कहाँ, अब माइनस का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले गए तो पॉजिटिव का होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में लीजिए, हमने कुछ इस तरह का तरीका अपनाना है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाए और कॉस भी बना रहे। तो यहाँ पे करेंगे पाई माइनस, क्या कर देंगे, π/3 यदि मैं ले लेता हूँ, तो कॉस आका पाई -π/3 किसके इक्वल होगा, माइनस का कॉस π/3
3 के। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। कॉस आपके पास यदि पाई माइनस एक्स यदि होता है, वही वैल्यू आपके पास माइनस कॉस एक्स के इक्वल था। मैंने एक्स की जगह में क्या डाला, पाई बाई 3, और पाई तो पाई है। मैंने ये इधर को नहीं लिया, यहाँ से रिवर्स ये लिया, यानी कि इस चीज़ को चेंज कर दो। ये हो गया कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या निकल गया, कॉस आपका पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि ये कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 किसके इक्वल है, माइनस कॉस पाई बाई 3 के इक्वल। अब आपका ये कैंसिल हो सकता है। अब ये कैंसिल हो गया तो पाई माइनस आका पाई बाई 3 सॉल्व किया तो यहाँ पे हो गया 3 पाई माइनस आका एलसीएम तो 3 आ गया, नीचे आका डिवाइड में 3 तो यह निकल गया 3 पाई माइनस पाई कर दिया तो ये हो गया 2 पाई बाई 3। तो कहने का मतलब कॉस इनवर्स आके पास जो आका -1/2 है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकलेगी, 2 पाई बाई 3। बिल्कुल क्लियर। तो इस तरह के आप क्वेश्चन ले सकते हो। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मान लेते आका सीकेंड इनवर्स आका -2 दे रखा है। ठीक है, क्लियर सी बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पहले हमने ये तो चलो सीकेंड है, सीकेंड इनवर्स है, तो सबसे पहले हमने -2 तो छोड़िए, आप ये समझ लीजिए कि 2 कब होता है सेकेंड। बात कर लेते हैं 2 कब होगा सेकेंड। सीकेंड की वैल्यू, जो सीकेंड की वैल्यू 2 होते, जहाँ पे कॉस की वैल्यू 1/2 रहेगी वहीं पे सीकेंड क्या रहता है, 2 रहता है। सीकेंड कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री। अभी किया ना हमने ये वाला क्वेश्चन ऊपर 1/2, तो यहीं पे आपके पास क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 3 यानी कि आपका 60। फिर समस्या ये है कि ये माइनस है, अब ये कटेगा तो नहीं, इसको अंदर में नहीं ले जा सकते क्योंकि कॉस का माइनस यदि अंदर नहीं जा सकता है तो फिर सीकेंड का भी नहीं जाए। तो बिल्कुल आप सीकेंड के साथ भी यही करिए। सीकेंड के जो प्रिंसिपल वैल्यू वो भी क्या रहती है 0 to पाई के बीच में, लेकिन इसमें क्या है पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं होता है। क्या नहीं होता इंक्लूड, पाई बाई 2। तो सीकेंड आप इसको भी इस तरह से लीजिए, आप पाई माइनस आप पाई बाई 3 करवा दीजिए। ठीक है, पाई बाई 3 करा दिया तो बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए ये आका क्या बन गया, सेकेंड आका। बस यदि आप इसको यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो 2 पाई बाई 3 तो आप इसको बदल करके ऐसे लिख दीजिए, ये सेकेंड इनवर्स और यहाँ पे कर दिया सेकेंड आका पाई माइनस पाई बाई 3 कर दिया। क्लियर, पाई माइनस पाई बाई 3 कर दिया तो आका बस क्या निकल गया सेकेंड इनवर्स, ये हो गया सेकेंड आका 2 पाई बाई 3। तो सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 2 पाई बाई 3। तो प्रिंसिपल वैल्यू किसकी होगी, ये आका सेकेंड इनवर्स -2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकलेगी 2 पाई बाई 3। ठीक है, ओके, थैंक यू।